गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस की सेकंड क्लास को ख़त्म करने वाले हैं, है ना। आप फर्स्ट क्लास को देख चुके हैं होंगे। ऐसे हमें क्या है, ऐसे मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट क्लास जरूर देखी होगी। और ये क्या है, दृष्टि। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? किस विस्फोटक का विकास किया गया है? सेबेक्स 2। क्या नाम है उसका? सेबेक्स 2। इसका विकास किया गया है। किसने किया है? भारत ने किया है। यह ट्राइनाइट्रोटोलुइन टीएनटी से कितने गुना घातक है? कौन? ये विस्फोटक जिसका नाम है सेबेक्स 2 कितना घातक है? 2.01 गुना, इतने गुना अधिक घातक है। स्पष्ट है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास, कौन सा पहला, किस नाम से आयोजित किया है? कौन कौन से देश हैं? दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास आयोजित किया है। किस नाम से? फ्रीडम एज नाम से। किस नाम से? फ्रीडम एज नाम से। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं, एंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? कौन बना है? भारत। भारत बना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कौन सी सफारी है? तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक। कहाँ? बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक। यह सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। तेंदुआ अपने धब्बेदार फर के लिए जाना जाता है ना, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? पैंथेरा पार्डस। साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस। तेंदुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेपर्ड। और ये बिल्ली की प्रजाति है, बड़ी बिल्ली की प्रजाति है तेंदुआ। ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट है, किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? कौन सा अभ्यास? होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास किया गया। भारत और मिस्र। होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और मिस्र के बीच हुआ। याद रहेगा, जरूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ सैन्य अभ्यास आप लोग पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज की क्लास आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर एक्सरसाइज की क्लास कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास है, ठीक है, वहां जाकर पढ़ लीजिए तो और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया? किस सेना के लिए विकसित किया इन्होंने? डीआरडीओ ने मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैफ रॉकेट किसके लिए विकसित किया है? भारतीय नौसेना के लिए। स्पष्ट है। नासा द्वारा, अगला पॉइंट है, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? ठीक है। अच्छा, ये करंट है तो हम लोग थोड़ा सा करंट की तरह ही इसे ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। स्पष्ट है। चलिए, कौन सा उपग्रह है? जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, वह क्या है? क्या लॉन्च किया गया है? विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है। प्रश्न क्या है कि वह क्या है? क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। विद्युत रक्षक जो लॉन्च किया है भारतीय सेना ने, वो है इंटरनेट का थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। याद रहेगा, बस थोड़ा बहुत भी याद रहे तो एग्जाम में हल हो जाएगा, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, लाइक याद रखना है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? किस रूप में मनाया जाएगा? अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। इस रूप में वर्ष 2025 को, जो कि आने वाला है, मनाया जाएगा। स्पष्ट है? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। क्या है अगला पॉइंट? अर्थ सिस्टम साइंस डेटा नामक जनरल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट। क्या प्रकाशित हुआ है? ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन है? दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? ये पूछा गया है इस पॉइंट में। कौन है दूसरा सबसे बड़ा? भारत। तो पहला कौन है? चीन। चीन का स्थान प्रथम है। याद रहेगा किसमें? नाइट्रस ऑक्साइड में चीन का स्थान जो है प्रथम है, नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? WHO ने वह कौन सा भारतीय संस्थान है जिसे इसके लिए चुना है? कौन सा है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद को चुना है WHO ने। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? वो कौन सी संस्था है जिसने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 शीर्षक की रिपोर्ट जारी की है। याद रहेगा? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? किसकी रिपोर्ट? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया है? क्या नाम रखा गया उसका? FWD-200B ये नाम है मानव रहित विमान का, जो क्या करता है? बम वर्षा करता है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस ब्लैक होल की खोज की गई है? एक ब्लैक होल की खोज की गई है, बताना है कि उसका नाम क्या है ना? कुछ नाम रखा होगा। नाम क्या है? गया BH3 ये नाम है। गया BH3 उस ब्लैक होल का नाम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? 3D प्रिंटेड इंजन, पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन बनाया गया है। किसका? रॉकेट का परीक्षण किसने किया? भारत ने। किसने किया? भारत ने। क्या नाम है? ये गलत है, इसे सही कर लें। भारत ने अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, इसने रॉकेट का परीक्षण किया है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट क्या है? DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है?
डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? रुद्रम 2। ओके, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? क्या नाम है इनका, जो पहले अंतरिक्ष पर्यटक बने हैं? गोपी थोटाकुरा, ये इनका नाम है। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो ने अभी क्या किया है? 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ, कहाँ प्रसारित हुआ है? अमेरिका में। क्या? फ्लर्ट। नाम क्या है? फ्लर्ट। किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड का। कोविड-19 का ये एक नया वेरिएंट है। ये तो आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना एकत्र करने हेतु चांग-ई 6 मिशन लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? चीन ने। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़े। अगले पॉइंट को देखते हैं। क्या है अगला पॉइंट? विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? 6G, ठीक है, जापान ने। किसने लॉन्च किया? जापान ने। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस रोग के नए टीके TAK-003 को विकसित किया गया है? ये जो टीका है ये किस रोग के लिए विकसित किया गया है? डेंगू के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन, किसके लिए? पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है? किसने किया है? नासा ने किया है। ठीक है, अमेरिका की एजेंसी है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। नासा द्वारा प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया है। किसका अध्ययन करेगा? पृथ्वी के ध्रुवों का। स्पष्ट रहे। अगला पॉइंट है, संयुक्त रूप से किन देशों ने पारा युक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की है? वो कौन से देश हैं? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेग्रो और युगांडा। बुर्किना फासो यहाँ पर गलत लिखा है, हम इसे सही कर लेंगे। बुर्किनो फासो, ठीक है लेकिन यही देश अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेग्रो और युगांडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? कौन सा मिशन? अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसने लॉन्च किया है। कौन सा मिशन? अर्थ केयर मिशन, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। क्या है अगला पॉइंट? किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है? वो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा। कौन है? तामजा, चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। तामजा, चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। अगला पॉइंट, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला, यह लैबोरेटरी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? चिली में। चिली में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची है, चिली में स्थित है। अगला पॉइंट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का नाम क्या है? पहले क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है ना, तो क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी, ये उस वेधशाला का, लैबोरेटरी का नाम है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में
जीरो सैड डे, जीरो शैडो डे, ठीक है, जीरो शैडो डे मनाया गया। बेंगलुरु, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में बेंगलुरु में जीरो शैडो डे मनाया गया। किसके द्वारा? भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा। स्पष्ट है? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया है? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट क्या है? किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है? जवानों के लिए सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाई है? रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने बनाई है, ठीक है, जिसका नाम ये है, रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान। इसने बनाई है सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनएसडब्ल्यू द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स द्वारा, ठीक है। अगली पॉइंट की ओर देखते हैं। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह सिर्फ 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए? वो कौन से 3 देश हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर क्राइम दर्ज हुए हैं? रूस, यूक्रेन और चीन। भारत का स्थान कहाँ कितना है? 10वां। साइबर क्राइम में भारत का स्थान 10वां है। सबसे प्रथम स्थान किसका है? रूस का है, फिर यूक्रेन और फिर चीन है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है? इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट जारी की है इसरो ने। किसने जारी की है? इसरो ने जारी की है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इसके उपग्रह को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2। क्या? क्रिस्टल मेज 2 क्या है? क्रिस्टल मेज 2 क्या है? वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है। वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, क्रिस्टल मेज 2। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ स्थापित की गई है? कहाँ स्थापित की गई है? CSIR नई दिल्ली में। CSIR नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है? किसका? स्वदेश विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया है। किसके लिए किया है? कैंसर। इसके उपचार के लिए इस जीन थेरेपी का विकास किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? कहाँ स्थापित किया गया है? चिली में। कहाँ? चिली में स्थापित किए गए हैं। वेरा सी रूबिन लेबोरेटरी में इसे स्थापित किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा चिली के लेबोरेटरी वेरा सी रूबिन में स्थापित किया गया है। क्या करेंगे? इसे ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाएंगे। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश ने लॉन्च किया है? रूस ने लॉन्च किया है इसे। अंगारा A5 स्पेस रॉकेट रूस ने लॉन्च किया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है?
प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की है। ठीक है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया है? 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्कों की संख्या कितनी है? 213 है। नए कितने शामिल हुए हैं? 18। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? यहाँ क्षुद्र नहीं क्षुद्र होगा, सही कर लें। क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है। प्रोफेसर जयंत मूर्ति